दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी पे जारी सीजन में उस्मान बिल्कुल अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की तरह ही जांबाज और बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद रखा और ईसाइयों और मंगोलों के खिलाफ जिहाद जारी रखा। उस्मान गाजी पे ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई और उस्मान गाजी की तलवार के आगे कोई भी ना टिक पाया और ये दुश्मनों के सर कलम करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपको उस्मान गाजी के सीजन 1 में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मनों के बारे में बताएंगे जिनकी उस्मान गाजी गर्दनें काट देता है। तो चलिए वो सीन देखते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, कालानूस। दोस्तों, कालानूस सोफिया के खास कमांडर्स में से एक कमांडर है और ये सोफिया को पसंद भी करता है। सोफिया ने इसी के जरिए अपने खामद को कत्ल करवा दिया, मगर इल्जाम उस्मान पे लगा दिया गया। उस्मान से ये बर्दाश्त ना हो सका और वो भेस बदल के ईसाइयों के किले में पहुंच गया। ये किले में इस सिलसिले में आया कि पता लगा सके कि ये कत्ल आखिर किसने किया है। और जब उस्मान को पता चला कि इस भयानक काम के पीछे कालानूस का हाथ है, तो उस्मान ने इसे पकड़ा और अपने तेज धार खंजर से इसका गला काट दिया। नंबर 5, आओ मेगाला। दोस्तों, आओ मेगाला भी सोफिया के खास कमांडर्स में से एक कमांडर था। ये किसी गार में उस्मान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपे हुए थे, मगर उस्मान इनके इरादे जान गया और इन पे अटैक कर दिया। आओ मेगाला के बाकी साथियों का खात्मा करने के बाद उस्मान अपनी तेज धार तलवार का वार करता है और इसकी गर्दन पे तलवार का वार करके इस दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा कर देता है। ये मंजर उस्मान की जानदार पर्सनैलिटी और जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा था। नंबर 4, सोबाताई। दोस्तों, सोबाताई एक मंगोल कमांडर है और इसने ईसाइयों के साथ मिलके उस्मान गाजी के किले पे हमला कर दिया, मगर चूंकि उस्मान को पहले से ही खबर हो चुकी थी, तो वो कबीले में इनके इंतजार में ही पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठा था। बिल आखिर किले पे हमला कर दिया गया और एक तरफ से सोफिया की कमांड में ईसाई हमला कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मंगोलों के सर कलम किए जा रहे थे। आखिरकार सोबाताई के साथ आए हुए सारे के सारे मंगोल मारे गए और सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सोबाताई को पूरे कबीले के सामने जमीन पे बिठाया गया और उस्मान गाजी ने अपनी तेज धार तलवार को हवा में लहराते हुए एक जानदार वार के साथ इस दुश्मन का सर कलम कर दिया। नंबर 3, अलीशार। दोस्तों, अलीशार मंगोलों का कमांडर होता है, जबकि ये मुसलमान सिर्फ बराए नाम ही था। ये मुनाफिक मंगोलों का हर हुक्म मानता है, जिसकी वजह से उस्मान गाजी ने इस मुनाफिक को पकड़ लिया और इसका हमेशा के लिए खात्मा करने का इरादा कर लिया। ये मंजर भी बड़ा जबरदस्त था, जिसमें अलीशार को सजा मिलने वाली थी कि मंगोलों का कमांडर सोबाताई मौके पे पहुंच गया। सोबाताई ने कबीले वालों के सामने आके ऐलान किया कि हाकिम अल्लाह का हुक्म है कि अलीशार को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो मैं सब के सब मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोबाताई ने कबीले वालों से ये डिमांड की कि अपने सरदार उस्मान गाजी को मेरे हवाले कर दिया जाए। ये सुनना था कि कबीले वालों के साथ साथ उस्मान को भी गुस्सा आ गया और उसने न सिर्फ सोबाताई को चुप करवाया, बल्कि खुश नजर आने वाले अलीशार की गर्दन पे अपनी तलवार का जोरदार वार करते हुए इसकी गर्दन काट के इस मुनाफिक का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। नंबर 2, बालागाय। दोस्तों, यहाँ पे बालागाय ने अपनी तरफ से चाल चली और अपने ख्याल से उस्मान गाजी को घेरे में ले लिया, मगर उस्मान गाजी भी आखिर अर्तुगरुल गाजी का बेटा था। वो ऐसे किसी के काबू में आने वाला नहीं था। उस्मान तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ बालागाय की घात लगाए हुए बैठा था और जैसे ही एक तरफ बालागाय ने उस्मान पे अटैक कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। यहाँ एक तरफ जीरकोताई मंगोल से गोगतोक
मुल्क लड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाई के साथ मुकाबला कर रहा था। गोकतुक जख्मी तो हो गया मगर जीर कोताई को मारने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ उस्मान गाजी बालागाई से लड़ ही रहा था कि सोफिया वहां पे पहुंच जाती है। दोस्तों, बालागाई ने चूंकि सोफिया पे बहुत जुल्म किए थे तो सोफिया उस्मान से कहती है कि इस जालिम का मर जाना ही बेहतर है। यहाँ बालागाई ने भी सोफिया को काफी बुरा भला कहा और जैसे ही ये तलवार उठा के उस्मान गाजी पे अटैक करने ही लगा था तो उस्मान ने अपनी तलवार हवा में लहराई और बालागाई को दरमियान में से चीर दिया। ये मंजर देख के सोफिया भी बहुत ज्यादा खुश हुई और इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। नंबर 1, सोफिया। दोस्तों, शहजादी सोफिया शुरू से ही उस्मान गाजी और बमसे के साथ साथ तमाम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने पे लगी हुई थी। इसी के पेश नजर उस्मान गाजी ने बमसे के हमरा सोफिया के किले पे अटैक कर दिया और इन इस्लाम दुश्मन ईसाइयों की ईंट से ईंट बजा दी। इन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाते पहुंचाते आखिर में उस्मान गाजी किले की दीवार पे सोफिया के सर पे पहुंच गया, जहां इन दोनों के दरमियान कुछ डायलॉग्स का तबादला हुआ मगर आखिरकार उस्मान गाजी ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार सोफिया के पेट में घोंप दी और एक के बाद दूसरा वार करने के बाद सोफिया को थप्पड़ मार के दीवार से नीचे गिरा दिया और यूं मुसलमानों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दुश्मन शहजादी सोफिया का खात्मा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे सल्तनते उस्मानिया में उस्मान गाजी के कुछ ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मन जिनको उस्मान गाजी अपनी तलवार का शिकार बनाता है और अपने बाबा के चलाए हुए जिहाद को पूरे जोरों शोर से जारी रखता है। तो दोस्तों, इन तमाम मनाजर में से कौन सा सीन आपका सबसे फेवरेट है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।